तो आइए मैथ का सवाल है। देखिए मैथ का सवाल कर रहा है x बराबर 1, y बराबर 2, z बराबर 3। तो आपका वैल्यू किसका निकालना है? एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब और माइनस 3xy z। ठीक है जी। तो x का वैल्यू 1 दिया है तो 1 का क्यूब 1 हो जाएगा। y का वैल्यू 2 दिया है तो 2 का क्यूब हो जाएगा 8 हो जाएगा। और z का मान 3 दिया है तो 3 का क्यूब हो जाएगा, 3 3 9 3 27। ठीक है जी। और घटाओ 3 गुणे एक्स का मान 1 है और वाई का मान 2 है और जेड का मान 3 है। ठीक है जी। तो देखिए ये हो जाएगा आपका 9 और 27 9 कितना हो जाएगा जी? 27 9 हो गया 35। 35 हो गया। 35 में से आप घटाइए, 35 में से घटा दीजिए आप, ये कितना हुआ? 3 दूनी 6 तियाँ 6 तियाँ 18 हो गया। ठीक है जी। तो घटाइएगा तो कितना हो जाएगा जी? 15 में से 8 गया 7 और यहाँ 2 में से 1 गया 1, 17 हो जाएगा। ठीक है जी। तो 17 आंसर कहाँ दिया है? तो 17 आंसर आपका बी हो जाएगा। ठीक है, देख लीजिए कैसे बना है। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल आपसे कहा जा रहा है 50 प्लस 70 का 20% कितना होगा? तो 50 देखिए, 50 प्लस 70 का 20%, 20% देख लीजिए 20/100 हो जाएगा। तो देखिए ये हो जाएगा आपका 120 गुणे 20/100। तो 0 2 कट गया, 2 0 कट गया, तो 12 दूना 24 आंसर आ गया। क्या आ गया जी? 24 आंसर। देखिए 24 आपका बी में दिया है। ठीक है। अगला सवाल देख लीजिए, अगला सवाल क्या कह रहा है जी? अगला सवाल आपसे देखिए, अगला सवाल पूछ रहा है 33 नंबर सवाल है। एक व्यक्ति को एक व्यक्ति कार को तो व्यक्ति कार को कितने में बेच रहा है? तो और 13% की हानि होती है तो कितने रुपए की हानि हुई? तो देखिए बेच कितना में रहा है? 156 और 600। ठीक है जी। और 13% हानि हो रहा है तो 13% इसका निकालिए। 13% निकाल दिए। देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। अब 13 से गुणा करिए, 13 छक्का 78 हो गया और 13 छक्का 78 और 7 कितना हो गया जी? 78 7 हो गया 85, 85 हो गया। और आपको आपके पास 8 बच गया। 13 पचे 65 और 8 कितना हो गया जी? 65 8 हो गया आपका 73 और 13 कम 13 7 कितना हो गया? 20। तो 20,358, 20,358, 20,358 कहाँ दिया है? तो आपका आंसर ए में हो जाएगा। ठीक है जी। आंसर क्या होगा? ए। आंसर आपका ये हो गया 20,358। देखिए अगला सवाल, देखिए अगला सवाल क्या लिख रहा है? मोहन की उम्र उसके पुत्र से 5 गुनी है। ठीक है जी। तो देखिए ये मोहन हो गया और इसका पुत्र हो गया सन। तो यदि सन एक्स है तो मोहन कितना है? 5x, इसका 5 गुना हो गया। बोल रहा 4 वर्ष बाद दोनों का उम्र जो कितना होगा? 44। तो 4 वर्ष बाद ये भी 4 साल बढ़ेगा और 4 साल ये भी बढ़ेगा। तो दोनों का जोड़ने से बोल रहा है कि 44 आना चाहिए। ठीक है जी। तो देखिए एक्स और एक्स मिलेगा तो 6x हो जाएगा और इधर हो गया 8, इधर है 44। तो देखिए 6x बराबर ये 8 जाएगा, घट जाएगा तो इधर 36 हो जाएगा। तो 6 से कट गया आपका 6 बार में। ठीक है जी। तो लड़का 6 साल का था और मोहन 5x, 5x मतलब आपका 5x का मतलब होता है 5 गुणे 6 बराबर 30 साल का। ठीक है जी। तो मोहन कितने साल का है? 30 साल का। तो 30 देखिए इसमें कहाँ दिया है? तो 30 साल आपका दिया है बी में। ठीक है जी। देख लीजिए आप अगला सवाल। देखिए अगला सवाल क्या कह रहा है जी? अगला सवाल आपसे देखिए, अगला सवाल कह रहा है समकोण त्रिभुज में कर्ण कितने भुजाओं के वर्ग का योग होता है? तो आप जानते हैं, देखिए ये समकोण त्रिभुज हो गया और ये आपका आधार हो गया बेस और ये हो गया आपका लंब हो गया हाइपोटेनस, सॉरी आपका परपेंडिकुलर हो गया और ये हाइपोटेनस हो गया। तो आप जानते हैं हाइपोटेनस मतलब कर्ण बराबर होता है b² प्लस p² के। तो दो भुजाओं के वर्ग के बराबर होता है। तो आंसर बी हो जाएगा। ठीक है जी। आंसर बी होगा। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल लिख रहा है, अगला सवाल है एक शहर की जनसंख्या 64, कितना जी? 64,000 है, 10% रेट से बढ़ रहा है। तो 3 वर्ष बाद जनसंख्या क्या होगा? तो ये चक्रवृद्धि ब्याज के मिश्रधन वाला सूत्र से बनेगा। तो ए बराबर क्या होता है? मिश्रधन बराबर पी इंटू 1+r/100 होता है। ठीक है जी। तो देखिए पी यहाँ 64,000 हो जाएगा, 64,000 गुणे 1 प्लस रेट क्या है? 10% से बढ़ रहा है। तो ये और पावर कितना हो गया जी? 3। ठीक है जी। अब देखिए इसको गुणा करिए तो ये काट दीजिएगा। तो ये देखिए 64,000 हो गया और ये 10 से कम 10 है, 11/10, 3 बार है तो 11/10
और 11/10, ठीक है जी। 3 बार गुणा कर दिए, 3 जीरो से 3 जीरो कट गया, नीचे कट गया 3 जीरो। अब 64 में आपको तीनों 11 से गुणा करिए, तो देखिए 11 11 121 होगा, 121 में 11 से गुणा करिएगा तो आपका कितना आएगा जी, 1 2 1, और ये हो जाएगा 1 2 1, मतलब 1 3 3 1, इतना आ गया। और इसमें 64 से गुणा करिए, 1 3 3 1 में 64 से गुणा करना है, तो 4 कम 4, 4 3 12, और 4 3 12, और 1 13, आपका हो गया 4 कम 4, 1 5, ठीक है जी। अब 6 से गुणा करिए, 6 कम 6, और 6 3 18, और 6 3 18, 1 19, और 6 कम 6 1 7, जोड़ दीजिए, ये हो गया 4 8 1 5, और ये हो गया आपका 8, तो 85 184, 85 184 कहाँ दिया है, तो 85 184 कहाँ दिया, 85 184 आपको बी में दिया है, ठीक है जी। 85 184 बी में दिया है, तो देख लीजिए कैसे बना है, आप यहाँ पे देख लीजिए। तो 85 184 हो गया। उसके बाद देखिए आंसर, उसके बाद सवाल देखिए, उसके बाद सवाल लिख रहा है, सवाल क्या कह रहा है जी, आपका 476 और 1386 और 1246 का मौस, मतलब महत्तम समापवर्तक निकालना है, ठीक है जी। तो गुणनखंड विधि से निकाल लीजिए। देखिए 476, 476 का फैक्टर करिए, तो 2 से करिएगा, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 8 16, ठीक है जी। 2 से करिएगा तो 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 9 18, ठीक है जी। अब आपका हो गया 7 से 17 बार में, ठीक है जी, 7 से 17 बार में कट गया, 17 17 19 से होता है 119। देखिए अब उसके बाद हम निकालते हैं किसका, उसके बाद हम निकाल रहे हैं आपका किसका निकालूंगा, 1386, 1386, देखिए 1386 का निकालिए, तो 2 से 2 छक्के 12, 2 9 18, 2 3 6, ठीक है जी। 3 से निकालिए, 3 से 3 दूनी 6, 3 3 9, 3 एकम 3, ठीक है जी। अब फिर 3 से कटेगा, 3 7 21, 3 7 21, ठीक है जी। और फिर देखिए 7 से कटेगा 11 बार में, ठीक है जी। अब आपका क्या बच गया जी, 1246, तो 1246 का भी फैक्टर निकालिए, 1246, तो 1246 का फैक्टर देखिए, 2 से 6 बार, 2 छः 12, 2 दूनी 4, 2 3 6। अब देखिए किससे कटेगा ये, अब 7 से काटिए, 7 से कटेगा, 7 8 56, तो 6 बचेगा, और 7 9 63, ठीक है जी। अब ये देखिए अब नहीं कटेगा, तो नहीं कटेगा, तो अब देखिए क्या क्या मिल रहा है दोनों में, अब तीनों में जो जो मिल रहा है उसी को गुणा करना है। देखिए एक तो सब में 2 मिल रहा है, तो यहाँ में सब में 2 मिल रहा है, देखिए सब में 2 मिल रहा है, तो एक 2 लिख दिया। उसके बाद क्या मिल रहा है, 7 7 और 7, और 7 मिल रहा है, तो 7 से गुणा करिए, तो टोटल आपका 14 आंसर हो गया। क्या हो गया जी, 14 इसका आंसर हो गया सी, ठीक है। आंसर क्या हो गया, सी। 37 नंबर का सी हो गया, 14 हो गया महत्तम समापवर्तक। अगला सवाल देख लीजिए, अगला सवाल लिख रहा है ए अनुपात बी, ए अनुपात बी मतलब ए बटे बी कितना दिया है, तो 6/7 दिया है, ठीक है जी। और बी, बी अनुपात सी बराबर दिया है 8/9। तो अब कह रहा है बी अनुपात सी निकालने के लिए, तो दोनों को गुणा करते हैं, ए बटे बी और गुणे ये बी बटे सी, और इसके वैल्यू को भी गुणा कर लीजिए, तो 6/7 है, या गुणे 8/9 है, ठीक है जी। अब देखिए ये बी से बी कट गया, और देखिए 3 दूना 6 और 3 तिया 9, तो ऊपर हो गया 8 दूना 16, और नीचे हो गया 7 तिया 21, तो इधर हो गया ए अनुपात सी, तो ए अनुपात सी बराबर क्या होगा जी, ये हो गया आपका 16:21, तो 16:21 कहाँ दिया है, 16:21 कहाँ दिया है, तो आपका आंसर ए, ठीक है जी, 38 का ए हो जाएगा। देख लीजिए कैसे बना है, देखिए कैसे बना है। तो अब अगला सवाल देख लीजिए, अगला सवाल क्या कह रहा है जी, अगला सवाल आपका है किसी आमों की संख्या का 17% 1360 है, तो मान लिया टोटल आम कितना है एक्स, इसका कितना परसेंट, 17%, 17/100 बराबर कितना है, 1360। तो इसको काट दीजिए, 17 8 136 होता है, और एक जीरो 80 बार में कटेगा, इधर एक्स छोड़िएगा
तो ये 100 जाकर गुणा हो जाएगा, तो 880 में 2 जीरो और बढ़ जाएगा, 8000 टोटल। कितना जी? टोटल 8000 आंसर आपका ए हो जाएगा। ठीक है जी। अगला सवाल देख लीजिए। अगला सवाल क्या कह रहा है? अगला सवाल आपको कह रहा है 6x² माइनस 25x माइनस 14 का गुणनखंड निकालिए। तो देखिए 6x² माइनस 25x माइनस 14, इसका फैक्टर निकालना है। तो देखिए इसको मैं लिख सकता हूँ 6x², इसको लिख सकता हूँ 21x माइनस आप लिखता हूँ 4x, इधर माइनस 14 है। अब देखिए इससे कॉमन लीजिए, तो 3x कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे क्या बच गया 2x, और यहाँ पे क्या हो जाएगा जी आपका 3 7 21 7 बच गया। ठीक है जी। इधर से आप कॉमन लीजिए 2, तो 2 कॉमन लीजिएगा आप यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा जी आपका 2x, और क्या हो जाएगा 2x माइनस 7 हो जाएगा। ठीक है जी। तो ये क्या हो जाएगा 3x माइनस 2 इंटू 2x माइनस 7, तो ये आंसर होगा 3x माइनस 2 2x माइनस 7। तो कहाँ इसका दिया है? तो इसमें से कोई नहीं दिया है, तो आपका आंसर सही हो जाएगा। देख लीजिए आंसर आपका ये हो जाएगा। ठीक है जी। तो इसमें कोई विकल्प नहीं है, विकल्प गलत दे दिया है। अगला सवाल देख लीजिए। अगला सवाल है आपका 41 नंबर सवाल कर रहा है लघुगणक कितना दिया है? तो लघुगणक आपका मैं आपसे बताता हूँ, जो लघुगणक का लॉग लिखते हैं। ठीक है जी। यदि मैं लिख दूँ 5 3 4 6, तो इसका यदि मैं आपसे बोलूँ पूर्णांश क्या है, तो पूर्णांश क्या है? तो पूर्णांश में क्या होता है, एक अंक बाद डेसिमल बैठाते हैं। तो यहाँ यदि एक अंक बाद डेसिमल बैठाइएगा इसको, तो क्या लिख सकते हैं लॉग 5.346 या गुणे 10⁻³ लिख सकते हैं। ठीक है जी। क्योंकि इसको तीनों को डेसिमल हटाने के लिए, 3 अंक डेसिमल हटाने के लिए 10⁻³ लिखूंगा, तो पूर्णांश हमारा यही हो जाएगा। पूर्णांश क्या हो जाएगा 3। ठीक है जी। पूर्णांश यही हो जाएगा। तो आपके सवाल में कितना दिया है? तो सवाल में आपका दे दिया है, ऑलरेडी दिया है इसमें, देखिए लॉग 5.326, देखिए इतना दिया है। तो इसमें मैं पहले ही से पॉइंट बैठा हुआ है, तो इसमें मैं क्या करूँगा, इसमें मैं 10⁻0 से गुणा करूँगा। ठीक है जी। 10⁻0 से गुणा करूँगा, तो इतना ही का इतना ही वैल्यू रहेगा। ठीक है जी। तो 10⁻0 से गुणा करूँगा, तो यही पावर इसका पूर्णांश होता है। तो पूर्णांश क्या हो जाएगा 0। पूर्णांश क्या हो जाएगा सी। ठीक है जी। पूर्णांश हो गया आपका 0। अगला सवाल देखिए 42 नंबर सवाल लिख रहा है। 42 नंबर सवाल लिख रहा है किसी आयत का परिमाप आपका 39 है, यदि इसकी भुजाओं का अनुपात 5:, देखिए 5x प्लस 8x। अब परिमाप निकालने के 2 से गुणा करते हैं, आप जानते हैं। दिया है कितना 39, 39 दिया ना परिमाप, 39 दिया है। देखिए तो ये हो जाएगा 26x हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका कितना 39। तो 13 दूना 26 और 13 तिया 39। तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा जी? x का वैल्यू हो जाएगा 3/2, मतलब 1.5। 1.5 हुआ ना जी, 1.5 हुआ। x का वैल्यू 1.5 हुआ। तो कह रहा है भुजाओं की लंबाई बताइए। तो 5x, आप देखिए यहाँ पे भुजाओं की लंबाई बोल रहा है, तो 5x, एक भुजा 5x है, मतलब 5 में x का वैल्यू 1.5 है, तो 1.5 से गुणा किया तो 7.5 हो गया, 7.5 हो गया। और एक भुजा 8x है, इसमें इसमें देखिए मैं 8 गुणे x का वैल्यू 1.5 है, तो 8 1.5 ये 12 हो जाएगा। ठीक है जी। तो 7.5 और 12, 7.5 और 12 कहाँ दिया है? 7.5 और 12 आंसर आपका बी है। ठीक है जी। तो भुजाएं कितना हो जाएगा 7.5 और 12। तो देख लीजिए अगला सवाल क्या कर रहा है, कह रहा है cos स्क्वायर 30। तो cos स्क्वायर 30 का मान होता है आपका 2, तो 2 का स्क्वायर हो गया, जोड़ क्या कर रहा है साइन स्क्वायर 45। तो साइन स्क्वायर 45 का मान होता है 1/√2 का स्क्वायर। ठीक है जी। और कहते हैं जोड़ आपका cos स्क्वायर 60। तो cos स्क्वायर 60 का मतलब 60 का होता है 1/2 वैल्यू, तो इसका स्क्वायर कर दीजिए। अब देखिए 4 हो जाएगा जोड़, इसका 1/2 हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा 1/4। अब एलसीएम क्या हो जाएगा? एलसीएम हो जाएगा 4। तो इसका देखिए 4 चौका 16, और यहाँ 2 और यहाँ 1, मतलब 19/4। 19/4 आंसर हो गया, 19/4 आंसर हो गया। ठीक है जी। तो 19/4 कहाँ दिया है? तो 19/4 आपका सी में दिया है। ठीक है जी। अगला सवाल देख लीजिए। अगला सवाल है आपका किसी गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 616 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो व्यास कितना होगा? देखिए तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल आपका होता है 4πr²,
और ये बराबर कितना दिया है 616 के। देखिए अब 4 से इसको काट दीजिएगा तो 4 एकम 4, 4 एकम 4 2 बचेगा, 4 पचे 20 और 4 चौका 16, 154 हो जाएगा जी। तो इधर आप देखिए, इधर आर स्क्वायर छोड़िएगा तो ये हो जाएगा 154, अब बटा पाई का मान हो जाएगा 22 और ऊपर चलेगा 7। ठीक है जी। अब काटिए 11 दूना 22 और 11 एकम 11, 11 चार 44, आइए से कट जाएगा 2 से 7 बार में। ठीक है जी। तो आर स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा जी 7 गुणे 7, इस पर रूट चढ़ जाएगा तो क्या हो जाएगा 7। तो जब व्यास पूछ रहा है तो इसमें 2 से गुणा कर दीजिएगा तो डी बराबर क्या आ जाएगा 14, डी बराबर क्या आ जाएगा 14, व्यास आ जाएगा 14। व्यास पूछ रहा है ना जी, तो व्यास आपका 14 हो जाएगा, आंसर बी होगा। ठीक है। अगला 45 नंबर सवाल देखिए, 45 नंबर क्या कह रहा है, कह रहा है समीकरण 5x² देखिए 5x² माइनस 7x प्लस 2 का मूल निकालना है, तो इसका फैक्टर निकाल लीजिए। ये 5x², इसको आप लिखिएगा 5x माइनस 2x लिख दीजिए तो 7 हो जाएगा, और ये आपका हो जाएगा प्लस 2। देखिए तो यहाँ से कॉमन लीजिए आप, 5x कॉमन लीजिएगा तो x माइनस 1 हो जाएगा, इधर माइनस 2 कॉमन लीजिएगा तो आपका हो जाएगा क्या जी x माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है जी। तो 5x और माइनस 2 और ये हो जाएगा x माइनस 1, तो दोनों के बराबर 0 करिएगा तो एक बार x बराबर हो जाएगा 2/5 और एक बार x बटे 1 हो जाएगा। तो 1 और 2/5, देखिए 1 और 2/5 कहाँ दिया है, 1 और 2/5 कहाँ दिया है, तो आंसर ए में दिया है। ठीक है, ऐसे ही निकालते हैं मूल। अगला सवाल देखिए रीजनिंग का है, कह रहा है ये देखिए 2 से 4 हो गया 4 बढ़ गया, 2 से 6 हो गया 4 बढ़ गया, फिर 8 बढ़ गया 14 हो गया, फिर 16 बढ़ गया 30 हो गया, अब 32 बढ़ेगा तो 62 हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा डी 62। 48 नंबर सवाल देखिए, 48 नंबर सवाल लिख रहा है डाउटर को, देखिए डाउटर को TER और DAUGH लिख दिया गया है। तो इसी तरह पूछ रहा है एप्टीट्यूड को कैसे लिखेंगे, तो एप्टी देखिए एप्टीट्यूड, एप्टीट्यूड को लिखना है, एप्टीट्यूड को लिखना है आपको। तो इसको कैसे लिखिएगा, तो देखिए लास्ट वाला TER ऐसे उठा के शुरू में रख दिया था, UDE रख दिया शुरू में, और फिर वैसे लिख दीजिए APTIT ऐसे लिख देंगे, ऐसे मिला लीजिए किस में आंसर है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा जी UDE APTIT, आंसर क्या हो गया बी। ठीक है जी, आंसर बी हो गया। अगला सवाल देख लीजिए, अगला सवाल में क्या लिख रहा है, अगला सवाल में देखिए, अगला सवाल में लिख रहा है आपका सवाल नंबर है 49। देखिए 5 से 5 का टेबल 5 पचे 25 हो गया, और 25 पचे 125 हो गया, 125 पचे 625, 625 पचे 3125, तो 3125 पचे क्या होगा 3125 पचे 5 से गुणा करिए तो 5 पचे 25, 5 दूना 10 और 2 12, और 5 एकम 5 और 1 6 और 5 3 15, 15 625, 15 625 कहाँ दिया है, तो आंसर सी हो गया। ठीक है जी। अब अगला सवाल देख लीजिए, अगला सवाल 50 नंबर लिख रहा है, 50 नंबर सवाल लिख रहा है, देखिए TEMPORARY टेम्पररी, इसको क्या लिख दिया गया, नीचे लिखिए, नीचे इसका देखिए, नीचे इसका क्या लिख रहा है, नीचे इसका लिख दिया है EPRSAYOYM। ठीक है जी, ऐसे लिखा है। और उसके बाद किसका लिखा है जी, उसके बाद देखिए एक्सक्यूज, एक्सक्यूज को क्या लिखा है, एक्सक्यूज को क्या लिख रहा है PGNVXP। ठीक है जी, ऐसे देख लीजिए आप क्या क्या लिखा है, ये अक्षर देखिए। तो क्या कह रहा है एस्यूर, एस्यूर का क्या लिखेंगे, एस्यूर को क्या लिखेंगे, देखिए तो आप इसी में से चुन लीजिए। देखिए ए के जगह, ए के लिए क्या लिखा गया है, ए के लिए ओ लिखा गया है, एस के लिए क्या लिखा गया, देखिए एस के लिए पी और ये पी,
यू के लिए क्या लिखा गया, देखिए यू के लिए आपका भी लिखा गया है। आर के लिए क्या लिखा गया, आर के लिए वाई। ई के लिए क्या लिखा गया, देखो ई के लिए पी लिखा गया है। तो मिला लो, ओ डबल पी वी वाई पी, ओ डबल पी वी वाई पी, आपका आंसर ए हो गया। तो आज की वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, मित्रों में शेयर करिए। ज्ञान बांटने से ज्ञान बढ़ता है। बेस्ट ऑफ लक, आपका नौकरी जरूर होगा।